हेलो बच्चों, वेलकम टू लार एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ये दिया है 10 स्क्वायर 2x-3, इस पूरे क्या करना है, समाकलन करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे समाकलन करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, तो ये दिया है इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर और ये पूरा x, क्या हम लोग इसको नॉर्मल x की तरह देख सकते हैं? तो बिल्कुल, आपको बताया गया था कि 2x-3 जो है ये रैखिक घात वाला क्या है क्वेश्चन, है कि नहीं। तो जब रैखिक घात वाला दिखेगा तो हम लोग इसको नॉर्मल x की तरह देख के कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए 10 स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर x का समाकलन तो हम लोग को नहीं पता है, नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक फार्मूला पता है कि 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। उस फार्मूले के बेस पे इसको तोड़ के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर ये पूरा x का है तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x, x की जगह पे क्या है तो 2x-3, ये पूरा क्या हो गया सेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, ये फार्मूला होता है किसका, 10 स्क्वायर x का। ये क्या हो जाएगा आपका, ये तोड़ लिए, क्लियर है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे लिख पाए, तो यहाँ पे हम रीजन लिख देते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 के, क्लियर है। देखिए इसी पैटर्न पे तोड़ के हम क्या करें, इसको लिख दिए। अब इसका समाकलन हम लोग काफी आसानी से कर सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, तो इसका होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10 x की जगह पे क्या है 2x-3, 2x-3। अब आपको ध्यान देना है कि ये नॉर्मल x नहीं था, उसकी तरह लिया गया था। ठीक है, तो इसका आकलन करना पड़ेगा और इसके डिवाइड भी लिखना पड़ेगा। तो इसका आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 और इसका 0, तो ये डिवाइड में आ गया। ठीक, और 1 का आकलन करेंगे, 1 का समाकलन करेंगे तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x। ठीक, जिसके सापेक्ष करते हैं वही हो जाता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना छोटा था। आप चाहते तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर देते। किसको टी मानते, आप इसको टी मानते, इसको प्रतिस्थापित करते टी से, उसके बाद सॉल्व करते तो भी आप यहीं पे सॉल्व कर पाते। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 क्या है, सेक स्क्वायर 7-4x, ये तो और भी ज्यादा सिंपल है। ठीक, ये सीधे ही फार्मूला होता है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये क्या है सेक स्क्वायर और ये पूरा x की तरह ले ही सकते हैं क्योंकि चर का क्या है रैखिक घात है ना। इसका सीधा फार्मूला होता है, तो सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है 10x, क्या होता है 10 और x जब क्या है 7-4x, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो लिया गया है इसको x की तरह, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ये नॉर्मल x तो है नहीं, तो हम लोग इसको x की तरह माने थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, तो डिवाइड में लिखते हैं तो ये 0 नहीं लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा -4x का आएगा माइनस का 4, क्लियर है, और प्लस में c लिखना पड़ेगा। अब माइनस चाहे तो आप यहाँ ले लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो माइनस को आगे कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 10। देखिए 1 में माइनस का 4 ये साइड में कर दिए और ये हो जाएगा 10 7-4x और प्लस में c। ठीक है, ये देखिए एक एक लाइन का काम है, काफी इजी है ना। आपको फार्मूला याद रहे तो काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहते हैं तो इसको भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं ना। आप इसको टी मानते पूरे को और उसके बाद सॉल्व करते तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। क्लियर है, चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका समाकलन करना है, तो चलिए इसको समाकलन करते हैं। देखिए इसका कैसे समाकलन करेंगे, तो ये देखिए हम लोग देख पा रहे हैं काफी अच्छे से कि साइन इनवर्स एक्स का ही अवकलन इसी में दिख रहा है। आपको बताया गया था जिसका अवकलन आपको फलन में ही दिखे उसको हम क्या करते हैं टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे। ठीक, अब इसका क्या करते हैं अवकलन, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में फिर dx लिखते हैं और dt लिखते हैं। क्लियर है, अब देखिए हम देख पा रहे हैं फलन के ऊपर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस पूरे के जगह पे क्या रखेंगे dt, और समीकरण 1 से साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या रखेंगे t, और समीकरण 2 से इस पूरे की जगह पे क्या रख देंगे dt। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और यहाँ पे रखने वाले हैं t
और 1/√1 - x² dx, उस पूरे की जगह पे यहाँ से आप समीकरण 2 से देख सकते हैं क्या रखेंगे, dt। क्लियर। अब हम लोग इसको काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो t का एक घात ज्यादा तो वही घात नीचे और प्लस में c। अब क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या t का वैल्यू था, तो साइन इनवर्स x, अब पूरे का घात कितना हो जाएगा 2, और बट्टा में क्या है 2, और प्लस में क्या है c। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इसका इसमें गुणा मत कर दीजिएगा, इनवर्स है, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या है, 2 cos x - 3 sin x अपान में 6 cos x + 4 sin x। ठीक है, इसका क्या करना है, समाकलन। चलिए देखते हैं इसको कैसे समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिख लिए हैं, अब यहाँ देखिए ध्यान से, हम लोग देख पा रहे हैं अगर नीचे से आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो फिर नीचे वाले का प्रतिस्थापन करने पर ऊपर वाला मिल जाएगा। क्लियर है, तो नीचे पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए, है ना। ये क्या हो जाएगा, 2 cos x - 3 sin x, इसको ऐसे लिख लिया, और अपान में क्या हो जाएगा, नीचे से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा, 2 कॉमन लिए तो 2 से 3 बार में कट गया, cos x ऐसे लिखना पड़ेगा, और प्लस में 2 से ये 4 2 बार में कटेगा, यानी कि 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x, और यहाँ पे dx। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को t लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए cos x + 2 sin x, ठीक, इस पूरे को हम क्या मान रहे हैं t, इस पूरे को क्या माने हैं t, तो t मान लिया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो अवकलन करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, 3 तो ऐसे रहेगा, और cos x हो जाता है माइनस का sin x, क्या होता है माइनस का sin x, माइनस को हम पहले लिख लेते हैं, अब प्लस में 2 हो जाएगा, sin x का क्या होता है, तो sin x का अवकलन होता है cos x। क्लियर है, और इस पूरे के साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, तो पूरे के साथ हमको dx लगाना पड़ेगा, और साथ में dt भी लिखते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, देखिए ऊपर वाला पैटर्न एकदम सेम दिख रहा है, या फिर आप सीधा देखिए 2 cos x इसको सीधा कर लीजिए, और इसको बाद में लिख दीजिए, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, है ना, इसको सीधा लिख देते हैं। ध्यान से देखिए 2 cos x, और फिर माइनस में 3 sin x, ठीक, ये देखिए इसको आगे पीछे कर दिए हैं, देखिए एकदम ऊपर वाला पैटर्न आपको दिख गया, और साथ में क्या दिख रहा है dx, इक्वल में क्या हो जाएगा dt। तो समीकरण 2 से ऊपर पूरा हम लोग क्या का प्रतिस्थापित करेंगे dt, और नीचे ये पूरे के जगह पे क्या प्रतिस्थापित करेंगे t, किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो प्रतिस्थापित करेंगे, देखिए ध्यान से क्या मिलता है, ये देखिए 1/2 तो बाहर ले लीजिए, ये वाला 2 1/2 बन के बाहर निकल गया, और ये पूरा ऊपर की जगह पे हम समीकरण 2 से क्या करेंगे dt प्रतिस्थापित कर देंगे। क्लियर है, और नीचे क्या है, तो नीचे इस पूरे की जगह पे t। क्लियर है, अब 1/t का आपको समाकलन काफी अच्छे से पता है, तो 1/2, ठीक, और 1/t होता है log t, क्या होता है log t। क्लियर है, प्लस में c, अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए, खत्म बात। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 तो है ही, log हो ही गया, और t की जगह पे t का वैल्यू पुट करिए, t क्या था, तो t यहाँ पे माना गया था 3 cos x + 2 sin x को। ठीक है, तो वही लिख दीजिए यहाँ पे 3 cos x + 2 sin x, ठीक, और प्लस में c है तो c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या है, 1/cos² x, और ब्रैकेट में दिया 1 - 10x, और ये पूरे का स्क्वायर है ना, इसका देखिए समाकलन करना है। तो इसका कैसे समाकलन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि cos² x, और फिर 1 - 10x का होल स्क्वायर है, तो 10x का अवकलन हम लोग को पता है सेक होता है, sec² x, है कि नहीं। तो अगर हम इसको ऊपर भेजें तो सेक दिख जाएगा हम लोग को, तो हम क्या करते हैं पहले इसको ऊपर ही भेज लेते हैं, ठीक। 1/cos आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा, तो ये होता है sec² x का, ये ऊपर जाएगा तो sec² x बन जाएगा, और नीचे आपको पता है क्या है 1 - 10x, ये पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब आराम से आप नीचे वाले को t लीजिए, ऊपर वाला दिख जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 10x, ठीक, ये मान रहे हैं तो लिखेंगे माना 1 - 10x इक्वल में क्या t, एक का तो 0 हो जाएगा, माइनस तो ऐसे लिखेंगे, और फिर 10x का जब हम करेंगे अवकलन तो sec² x, और फिर साथ में क्या आ जाएगा dx इक्वल में dt।
क्लियर है, हमको माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को हम डी टी की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा डी टी, लेकिन माइनस इधर से इधर आएगा तो यहाँ माइनस आपको दिखेगा। क्लियर है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ समीकरण 2 इसको बोलना है, तो समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे माइनस का डी टी, और समीकरण 1 से क्या करेंगे, नीचे प्रतिस्थापित कर देंगे टी। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ऊपर हम क्या करने वाले थे, माइनस का डी टी प्रतिस्थापित कर रहा है। क्लियर है, नीचे क्या हो जाएगा, तो टी और इस पे स्क्वायर तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, इसका समाकलन हम लोग को अच्छे से पता है, माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर हो गया, और टी को हम ऊपर कर सकते हैं ना, टी ऊपर करेंगे तो माइनस घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे डी टी। क्लियर है, आपको पता है ना, रेसिप्रोकल जैसे ही करते हैं हम लोग तो जो घात होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। क्लियर है, अभी देखिए एक्स पावर एन के रूप का है तो क्या करेंगे, एक घात ज्यादा, ये माइनस तो बाहर है चलता रहेगा, एक घात ज्यादा तो वही पूरा घात नीचे। क्लियर है, और प्लस में सी, अब इसको सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस पहले से चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का एक घात, यानी कि प्लस माइनस घटेगा, बड़े अलग साइन लगेगा, तो माइनस का घात आ गया, माइनस का वही घात नीचे आएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब ये माइनस को प्लस कर देगा, क्या कर देगा, ये माइनस को प्लस कर देगा, तो ये प्लस हो गया, और ये टी नीचे आके क्या हो जाएगा, खुद प्लस में हो जाएगा उसका घात, तो टी का जो घात है वो प्लस में हो गया, वन वन दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो टी माने थे टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी क्या माने थे हम, वन माइनस टेन एक्स इक्वल में टी माने थे ना, तो वन माइनस टेन एक्स यहाँ पे रख दीजिए, वही आपको क्या हो जाएगा आंसर, तो वन अपान वन माइनस टेन एक्स, ठीक, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर बच्चों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कॉस अंडर रूट एक्स अपान में अंडर रूट एक्स, इसका क्या करना है, समाकलन, तो चलिए करते हैं। इसमें कैसे समाकलन करेंगे, तो देखिए इसमें किसको प्रतिस्थापित करेंगे, तो आपको बता चुके हम पहले ही कि अगर कॉस के एंगल में या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के एंगल में आपको कुछ अटपटा सा दिखता है तो उसका हम लोग प्रतिस्थापन करते हैं तो उसमें मिल ही जाता है उसका आकलन। ठीक है, देखिए रूट एक्स का अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे तो उसका हम लोग को अवकलन उसी में दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, रूट एक्स का वन अपॉइंट टू रूट एक्स होता है, रूट एक्स दिख गया, कॉन्स्टेंट से बहस नहीं होता है, उसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं ना। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम टी मानेंगे, तो माना अंडर रूट एक्स इक्वल में क्या टी, अब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये होता है वन अपान टू रूट एक्स। क्लियर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स और यहाँ पे डी टी। क्लियर है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमको वन अपान रूट एक्स और डी एक्स तो दिख रहा है लेकिन टू नहीं दिख रहा है, टू को हम टी की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा वन अपान रूट एक्स डी एक्स और इक्वल में टू डी टी। इसको बोल रहा समीकरण नंबर एक, इसको समीकरण नंबर एक और इसको दो बोल रहे। क्लियर है, अब देखिए रूट एक्स की जगह पर हम टी प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ टी प्रतिस्थापित कर देंगे और ये वन अपान रूट एक्स, यहाँ वन होता है ना, वन अपान रूट एक्स और डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे डी टी प्रतिस्थापित करेंगे तो करिए, ये क्या हो जाएगा, ये कॉस, कॉस को तो ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे रूट एक्स की जगह पे क्या रखने वाले हैं टी। क्लियर है, अब पूरे के बट्टा में जो आपका था तो ये तो पूरा मिलके आपका डी एक्स ही हो जा रहा है, देखिए ये और ये, यहाँ पे ऊपर वन है और रूट एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ये मिलके टू डी टी हो जाएगा, तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं तो नीचे ना लिखिए, सीधे हो जाएगा टू डी टी। अब दो को बाहर ले सकते हैं आप, है ना, दो बाहर गया, आप यहाँ क्या बचा कॉस टी और यहाँ पे डी टी, और कॉस टी का समाकलन हम लोग को सीधा सीधा पता होता है, क्या होता है, तो कॉस टी का होता है साइन टी, क्या होता है साइन टी, दो है तो दो लिखना ही पड़ेगा, और प्लस में सी, अब टी का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, है ना, तो टू साइन और टी की जगह पे क्या माना गया था, तो रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा रूट एक्स और प्लस में क्या है सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या है, अंडर रूट साइन टू एक्स और इंटू में कॉस टू एक्स है। ठीक है, चलिए इसका कैसे समाकलन होगा, देखिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन टू एक्स और डॉट करके क्या दिया है कॉस टू एक्स। अब हम ये देख पा रहे हैं कॉस टू एक्स का अवकलन साइन टू एक्स भी होता है और साइन टू एक्स का अवकलन कॉस टू एक्स भी हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम बताए थे आपको कि अगर
यहाँ पे आपको रूट के अंदर या एंगल के अंदर कुछ दिखता है तो उसको टी मान लेना आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट वाले को ही टी मान लेंगे, ये आसानी से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना साइन 2x इक्वल में क्या हो जाएगा, टी। क्लियर है। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन 2x का कॉस 2x। ठीक, अब 2x तो नॉर्मल नहीं है ना, ये नॉर्मल x नहीं है, x की जगह पे कुछ और है, तो हम क्या करते हैं, उसका फिर से अवकलन करते हैं। तो 2x का अवकलन करने पे 2 आएगा, जो कि आगे लिख दे रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx, और इक्वल में क्या लिखते हैं, dt। क्लियर। अब देखिए cos 2x dx, यहाँ पे cos 2x dx के साथ 2 भी दिख रहा है, तो 2 को ट्रांसफर कर लीजिए उधर, ये हो जाएगा cos 2x dx, और इक्वल में इधर dt पहले से है, 2 आएगा डिवाइड में। क्लियर है। ये समीकरण 2 और ये रहा समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 से प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2x की जगह पे t रख देंगे इस पूरे की जगह पे, और ये पूरे की जगह पे dt अपॉन 2 रखेंगे। क्लियर है। ये हो जाएगा, देखिए रूट और इसकी जगह पे टी रख दिया, और ये पूरे की जगह पे क्या रखने वाले हैं, डी टी, और अपान में 2। क्लियर बच्चों। अब इनको सॉल्व करिए, 1/2 तो बाहर हो जाएगा, है ना। और ये रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पे क्या है, डी टी। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं काफी आसानी से, है ना। इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 ये तो ऐसे ही रह गया, और टी पे पावर जो हाफ है तो क्या होगा, एक पावर ज्यादा, एक पावर ज्यादा, और वही पूरा पावर नीचे। क्लियर है। और प्लस में क्या हो जाएगा, सी। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1/2, और टी पे एक पावर ज्यादा, तो 2 एकम 2 एक 3, 3/2 हो जाएगा, है ना। वही 3/2 आपको नीचे भी लिखना है। अब प्लस में क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 उलट के ऊपर जाएगा, उससे पहले इसको हम इससे कैंसिल कर दे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब टी, टी के जगह पे टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। टी किसको माना गया था, तो देखिए यहाँ पे साइन 2x को टी माने थे, साइन 2x को टी माने थे, है ना। साइन 2x को टी माने थे, अब यहाँ पे साइन 2x पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन 2x, और पूरे पे जो घात है वो 3/2 है, और इसके नीचे क्या है आपका, 3 है। क्लियर है। और प्लस में क्या हो जाएगा, सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों 28वां क्वेश्चन क्या है, ये cos x अपान में √1 प्लस साइन एक्स, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 था, 1 प्लस साइन एक्स, है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे का अवकलन हम लोग ऊपर दिख ही रहा है, तो आराम से नीचे वाले क्या करेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माना 1 प्लस साइन एक्स इक्वल में टी। 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे dx लिखते हैं, फिर dt। अब प्रतिस्थापन करेंगे तो देखिए कॉस एक्स dx की जगह पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम रखने वाले हैं क्या, dt, और समीकरण 1 से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे, इस 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे t रखने वाले हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, खत्म। यहाँ पे हम क्या रखने वाले थे, dt, और यहाँ पे क्या रखने वाले थे, √t। क्लियर है। अब इसको तो हम लोग आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, जब t ऊपर आएगा तो t का जो घात है वो माइनस हो जाएगा। पहले तो हम t को लिख सकते हैं ना, t पे जो रूट में है तो 1/2 लिख सकते हैं, और जब ऊपर आया तो उसका घात माइनस हो गया है, और dt। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन, समाकलन करेंगे तो एक घात ज्यादा, तो t पे 1/2 तो पहले से है, और एक घात ज्यादा, और वही पूरा घात नीचे भी लिखते हैं, है ना। अब प्लस में c। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे t का जो घात है, यहाँ से देखिए 2 एकम 2, और 2 में से एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का हाफ, 1/2, और वही घात नीचे भी आएगा 1/2, और प्लस में c। अब ये देखिए 2 उलट के ऊपर जाएगा तो 2, और t पे पावर 1/2, और प्लस में c। अब t का वैल्यू रख दीजिए, वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर। t का वैल्यू क्या है, तो 1 प्लस साइन एक्स, यही माना गया था ना, देखिए ऊपर 1 प्लस साइन एक्स इक्वल में क्या, t। तो यहाँ पे वो लिख दिए 1 प्लस साइन एक्स टी की जगह पे, और उस पे 1/2 है तो 1/2, और प्लस में सी। आप चाहे तो 1/2 ही छोड़ दीजिए, या 1/2 का मतलब क्या, स्क्वायर रूट। ठीक, तो स्क्वायर रूट में आप उसको बंद कर सकते हैं, तो कर ही देते हैं। ये क्या हो जाएगा, √1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये जो 1/2 होता है वो रूट होता है। क्लियर है। और प्लस में सी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कि कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक, लॉग के अंदर है ये साइन एक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कॉट एक्स और लॉग के अंदर है साइन एक्स। आपको बताया थे जो एंगल के अंदर आ जाए, याद पता से कुछ आता है तो हम उसको क्या करते हैं, टी मान लेता है।
एक बार फिर से देख लीजिए, log sin x को क्या माना गया था, t, ठीक है। तो log ये x है, ठीक, log x का जो अवकलन होता है तो 1/x होता है, तो 1/x की जगह पे क्या था, sin x, तो ये लिख दिए। अब ये sin x जो है वो नॉर्मल x तो है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका अवकलन करके फिर से लिखेंगे। तो sin x का अवकलन यहाँ पे cos x जो कि ऊपर लिख दिया गया है, क्लियर है। और फिर dx होता है बराबर में dt। अब cos अपन sin होता है cot, क्या होता है, cot, ये हो जाएगा cot x और यहाँ पे dx और बराबर में क्या हो जाएगा dt, क्लियर है। तो समीकरण 2 से हम लोग देखें तो cot x dx जगह पे ये रख देने वाले हैं dt और log sin x जगह पे रख देने वाले हैं t, इस समीकरण 1 से, है ना। तो चलिए रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये हट के उसकी जगह पे dt रखेंगे और इस पूरे जगह पे t रखेंगे, तो ये t रख दिया और इस पूरे जगह पे dt रख दिया, क्लियर। अब इसका तो काफी आसानी से हम लोग समाकलन कर सकते हैं, है ना। t का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब समाकलन करिए तो एक घात ज्यादा यानी कि 2 और वही बट्टा में और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा log sin x, log sin x, क्लियर है। और उस पूरे पे जो पावर है वो कितना है 2 और वही पूरे के बट्टा में क्या है 2, क्लियर है, प्लस में c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या है, sin x अपान में 1 प्लस cos x, है ना। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या, देखिए क्या करेंगे, नीचे वाले का अवकलन हमको ऊपर दिख ही रहा है तो हम उसको क्या करेंगे टी मान लेंगे, है ना। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर में क्या हो जाएगा टी। अब 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और यहाँ पे साथ में डी एक्स बराबर में क्या लिखेंगे डी टी। अब माइनस साइन एक्स और डी एक्स दिख रहा है ना, माइनस का साइन एक्स डी एक्स यहाँ दिख रहा है तो माइनस तो हम उधर ट्रांसफर कर ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स और बराबर में माइनस का डी टी, क्लियर है। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 से टी प्रतिस्थापित करेंगे और 2 से डी टी माइनस में, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स इसकी जगह पर हम माइनस के डी टी रखने वाले हैं और 1 प्लस कॉस एक्स इसकी जगह पर हम लोग टी रखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का डी टी रख दिया और यहाँ पे टी रख दिया, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा डी टी और बटा में टी, क्लियर। और 1/t होता है लॉग टी, क्या हो जाएगा लॉग टी, माइनस तो रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा लॉग टी और प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू पुट करिए, टी क्या था तो 1 प्लस कॉस एक्स, ये देखिए 1 प्लस कॉस एक्स बराबर में टी, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स फिर से पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी। आप चाहे तो इतना ही छोड़ दीजिए, लॉग का प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए बच्चों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू बच्चों।